नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे प्रदूषण की और उसके आपके दिल के साथ कनेक्शन की। प्रदूषण विकराल लेकिन दिल का रखे ख्याल। हाँ जी, क्योंकि एक रिसर्च आई, एक स्टडी आई है जिसमें कहना यह है, निष्कर्ष ये है कि प्रदूषण आपके दिल को और खतरे में डालता है और अगर आप दिल के मरीज हैं तो ये खतरा और भी बढ़ जाता है। आज इसी पर हमारी चर्चा का फोकस रहेगा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, देश के कुछ बड़े डॉक्टर्स। लेकिन पहले जरा देख लेते कि इस रिसर्च रिपोर्ट के हाइलाइट्स क्या हैं और ये क्यों दिल के लिए खतरनाक बता रही है प्रदूषण को। तो देखिए क्या कहती है ये रिसर्च रिपोर्ट। प्रदूषण अगर ज्यादा है, विकराल है, तो स्टडी में ये बताया गया कि दिल के मरीजों के लिए ये चीज अच्छी नहीं है। वायु प्रदूषण से दिल के मरीजों को बड़ा खतरा हो सकता है, ये रिपोर्ट कहती है। प्रदूषण से घातक हार्ट अटैक और स्ट्रोक की संभावना या आशंका बढ़ जाती है। जहरीली हवा से जो आपके ब्लड वेसल्स हैं वो संकरे होते हैं, तो यानी कोई दिल का मरीज है तो उसके लिए तो ये स्थिति जानलेवा बन जाएगी। और दिल के जो मरीज होते हैं उनके ब्लड वेसल इससे और सिकुड़ जाते हैं प्रदूषण से, जहरीली हवा से, जिसके कारण आर्टरीज के सिकुड़ने से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इन सब की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ती है। फिर ये आंकड़ा भी चौंकाने वाला है और बहुत ध्यान देने की जरूरत है। प्रदूषण से सालाना 42 लाख लोगों की असमय मौत होती है। यानी अगर प्रदूषण नहीं होता तो वो स्वस्थ रहते, जिंदा रहते, लेकिन प्रदूषण 42 लाख लोगों की जान हर साल लेता है। 20% कार्डियोवैस्कुलर मौतें प्रदूषित हवा से होती हैं, यानी कि दिल से जुड़ी हुई जितनी भी मौतें हैं उसमें से 20% जो है वो प्रदूषित हवा से है। प्रदूषित हवा चौथा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इस समय है और ये सारी बातें WHO की तरफ से आ रही है। हाई बीपी, तंबाकू, कुपोषण के बाद प्रदूषण जो है वो जान ले रहा है लोगों की, जिसकी शायद हम इन जनरल कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं एम्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश यादव, मेदांता हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट समीर भाटी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर राकेश जी, जो ये रिपोर्ट है, इनफैक्ट जो WHO की आंकड़े भी हैं यहाँ पर, क्या वाकई प्रदूषण या खराब हवा दिल के लिए इतनी खतरनाक है? बहुत सही आपने डेटा दिया और इसमें कोई हमें शक नहीं है। आप किसी भी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे सोशल वर्कर हो, किसी से भी पूछेंगे तो अब बहुत ज्यादा एविडेंस हमारे पास आ चुके हैं। ये प्रदूषण सिर्फ दिल के लिए नहीं, शरीर में जहां जहां भी ब्लड वेसल जाती है, दिमाग के लिए भी खराब है। अब तो इनडायरेक्ट एविडेंस आ रहा है किडनी के लिए भी खराब है। तो ये मान लीजिए जो ब्लड वेसल्स हैं, ये बिल्कुल जो आपने डेटा, ये एंडोथेलियल डिस्फंक्शन कॉज करता है। प्रदूषण प्लेटलेट एब्नॉर्मेलिटी कॉज करता है। प्रदूषण से जो आपने बहुत अच्छा कहा कि वेसल की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, प्लेटलेट डिस्फंक्शन होते हैं तो क्लॉट की संभावना बढ़ जाती है। आप जैसे बार बार नहीं कहते कि इस प्रदूषण का मतलब है आप 20 से 40 सिगरेट रोज पी रहे हैं और आप कहते हैं कि सिगरेट हृदय के लिए बहुत खतरनाक है। तो ये मान लीजिए, ये बिल्कुल सच बात है कि जो भी ये प्रदूषण है और इस प्रदूषण में जितने भी टॉक्सिक है, प्रैक्टिकली सारे टॉक्सिक आपके लिए हार्मफुल है। इसलिए अगर AQI आपने बाहर देखा होगा, 50 के ऊपर वो अलार्म बजाते रहते हैं, हम 100 में सोते हैं और 200, 250, 300, 400, 450, 500 के बाद हम अलार्म बजाते हैं, जबकि ये अलार्म आप बिलीव करिए 100 से ऊपर बज जाना चाहिए। बिल्कुल 100 के ऊपर ही अलार्म बज जाना चाहिए। और देखिए AQI का आपने जिक्र निकाला, आमतौर पे बात होती है, ठंड का मौसम आता है, दिल्ली की हवा खराब, राजधानी दिल्ली गैस का चैम्बर बन गई, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि देश के दूसरे शहरों में भी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं रहते हैं इस वक्त में। कई और शहर हैं जो बुरी तरह से प्रदूषण का शिकार रहते हैं, इसलिए ये मत समझिएगा कि ये चेतावनी सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है। डॉक्टर अविनाश कुमार, कई बार हम ये रिपोर्ट पढ़ते हैं कि फला शहर की हवा में सांस लेना मतलब दिन में 5 सिगरेट पीने के बराबर है, 10 सिगरेट पीने के बराबर है, लेकिन ये तो जो तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं इससे तो लग रहा है बाकी ये तो सिगरेट से भी ज्यादा हानिकारक दिखाई दे रहा है।
जी बिल्कुल। अगर आप जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी बात करें, तो जब भी विंटर सीजन आती है, जब इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें हम स्मोक का यूज़ करते हैं, उन सब में हमारी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। इवन अब आप देखोगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हमारा इस समय 300 के ऊपर चला गया है, जो दिल्ली का है। और जितनी भी बड़ी जो स्टडीज़ हैं जिसमें हमने देखा कि ऑलमोस्ट आउट ऑफ 20 जो बिगेस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं उसमें 15 सिटीज़ हमारी इंडिया की ही हैं। तो उसमें ज़्यादातर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मोर देन 300 का है। और इन सब जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिसमें पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, ये ज़्यादातर जब भी हम इनहेल करके हमारी सर्कुलेशन में ले जाते हैं तो ये हमारी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग्स को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देती हैं। और साथ साथ में बहुत सारे न्यूरो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो रुकना शुरू हो जाता है और वहाँ पे क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे जो अभी क्रोनिक एक्सपोजर की स्टडीज़ भी जो आई हैं उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि जो ब्लॉकेज होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो पॉल्यूटेड सिटीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। और इस सब में हमने देखा है कॉजल रिलेशनशिप जो है हम लोग को मिल रही है। पार्टिकुलेट मैटर्स जो जिनका साइज़ 2.5 माइक्रोमीटर से कम रहता है, वो सारे पार्टिकुलेट मैटर्स वो ज़्यादातर हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं और हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों को जो है हमारी पब्लिक में फैला रहे हैं। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये बीमारियां लगातार बढ़ती चली जाएंगी। बड़ा ये सुन के बहुत आश्चर्य भी लग रहा है। पता तो शायद हमें है, लेकिन इस हद तक हमारे लिए खतरनाक है जब आप डॉक्टर्स की जुबानी सुन रहे हैं तो बहुत और ज़्यादा ये डर सी बात है। समीर भाटी साहब, सिगरेट के पैकेट पे तो आप चेतावनी लगा सकते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, खराब फोटो एकदम जो मन विचलित कर दे वैसा आप रोक ले। बच्चे उसको नहीं पीते, बुजुर्ग भी नहीं पीते और एक बड़ी आबादी नहीं पीती, लेकिन सांस तो हम सब लोग लेते हैं। मतलब तो सबके ऊपर ये बिल्कुल एक तरह से सिगरेट से भी घातक खतरा। समीर जी, लगता है समीर जी के पास फिलहाल ऑडियो नहीं जा रहा है। चलिए मैं राकेश जी के पास फिर से जाता हूं। तो राकेश जी, वैसे ही हम ये मानते हैं कि जो सर्दी का मौसम है ये जो दिल के मरीज होते हैं या जिन लोगों को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उनके लिए और घातक होता है। अच्छा, प्रदूषण हम देखते हैं कि सर्दियों में ही इस तरह का मामला बनता है, हवा थोड़ी डेंस होती है कि प्रदूषण ज्यादा होता है। तो ये तो डबल अटैक हो गया फिर जिनके साथ थोड़ा भी इशू है दिल का। पहले तो जो समीर जी से क्वेश्चन पूछा बड़ा वाजिब क्वेश्चन था कि सिगरेट तो हम पी के अपने को हार्म करते हैं, बट ये प्रदूषण जो है हमारे बच्चों को भी हार्म करता है। आपने देखा होगा कि पैसिव स्मोकिंग एंड एक्टिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग को भी उतना ही हार्मफुल माना गया है। लोग कहते हैं कि घर में सिगरेट मत पीजिए क्योंकि सिगरेट का असर आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप पे पड़ेगा। अब ये जो हमारा स्मोक है, जो हमारा पॉल्यूशन है, तो सब जगह फैला हुआ, आपके कमरों में। सो आप बिल्कुल ये मानिए कि जी वही डॉक्टर साहब की सिगरेट तो पीना आपकी चॉइस है, लेकिन सांस लेने में कोई चॉइस नहीं है, वो हमें लेनी है। बिल्कुल, मैं यही कहता हूं कि पॉल्यूशन, आप समझ सकते हैं कि पॉल्यूशन कितना ज्यादा खतरनाक है। हमारी दिल्ली में जो भी 3 करोड़ की आबादी है, सीधे के सीधे इस प्रदूषण से इफेक्टिव है। सिगरेट अगर पीने वाले जो मान लीजिए 12% आबादी है, बट ये तो दिल्ली की सारी आबादियों में, और खासकर जब बुजुर्ग होते हैं। आपने जैसे प्रश्न पूछा कि मैं हृदय रोगी हूँ, मुझे फेफड़े के रोगी हूँ, मुझे अस्थमा है, मुझे हार्ट फेलियर है, तो अगर ये पोल्यूशन होगा, और इस पोल्यूशन में हम लोगों ने देखा इन सब मरीजों का एडमिशन 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। तो ये आप बिल्कुल मानिए कि इन मरीजों का एडमिशन 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। और ये एडमिशन जो है, और ये पेशेंट में सबसे नॉर्मल हम कहते हैं हार्ट फेलियर है, हमने ट्रीट किया। हम लोगों ने ये भी देखा कि जो पोल्यूशन से फेलियर बढ़ता है, अस्थमा बढ़ता है, उसको ट्रीट होने में भी ज्यादा समय लगता है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस प्रदूषण से एक तो आपको बीमारी भी होती है, बट आप अगर बीमार हैं तो आपकी बीमारी को और बढ़ा भी देता है। तो हम लोग तो बहुत सावधान होते हैं। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को कहते हैं भाई पोल्यूशन में अपने को संभाल के रखो। जिनको फेफड़े की शिकायत है, बहुत बात तो कहना पड़ता है कि आप हिल स्टेशन चले जाओ अपने घर पोल्यूशन के माहौल में, वरना आपको अस्थमा है, आपको सीओपीडी है, ये बहुत ज्यादा एग्जर्बेट हो जाएगी। और ये मानिए सारे डॉक्टर मानते हैं कि इस समय हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ जाती है। तो हम हार्ट अटैक के भी ज्यादा पेशेंट इस समय देख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर माने कि पोल्यूशन से, और आपको एक बहुत अच्छी चीज बता दूं
कि अभी ये स्टडीज हुई है कि एक आदमी नॉन पोल्यूटेड एरिया से सडनली पोल्यूटेड एरिया में आया तो पाया गया उसका एक्यूरेटली ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया, उसकी पल्स रेट भी बढ़ गई। तो एक्यूट एक्सपोजर ऑफ पोल्यूशन भी काफी हार्मफुल होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। जी, तो ये तो जो पोल्यूशन है अभी तो चौथे नंबर का किलर है, लेकिन लग रहा है कि बहुत जल्दी ये पहला स्थान ले लेगा। जिस तरह से पोल्यूशन से हम हर साल दर साल जूझते हैं। समीर भाटी साहब, आई होप कि अब आपको मेरी आवाज आ रही होगी। एक सवाल था, उसका जवाब तो डॉक्टर साहब ने दे दिया, लेकिन मैं ये आपसे, क्योंकि आप एक बड़ी पैथोलॉजी लैब भी चलाते हैं, चेन चलाते हैं पूरी, जो भी आपके टेस्ट होते हैं, जो भी इन दिनों आते हैं, क्या अचानक से संख्या ऐसे लोगों की बढ़ती है जहां पर हृदय की प्रॉब्लम हो रही है, जहां पर हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, और फिर अल्टीमेटली आपको कॉज पता चलता है कि कुछ और नहीं, ये तो पोल्यूशन है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा हम देख भी रहे हैं कि एयर वैसे हमारे लिए बहुत असेंशियल, अगर हम खाने पीने की बात करें तो उससे कहीं ज्यादा हमें एयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और अभी जैसे WHO की जो स्टडी भी आपने दिखाई थी 2018 के अंदर भी एयर पोल्यूशन को WHO ने साइलेंट पब्लिक इमरजेंसी उसको घोषित किया था, और उसको एक न्यू टैबेको, नई तरह का तंबाकू, और हम तंबाकू की जब भी बात कर रहे थे तो उसमें इतनी ज्यादा अवेयरनेस हुई वर्ल्ड वाइड की, उसमें फिर भी डिक्लाइन हो गए, पर जो नंबर ऑफ डेथ है तंबाकू से ज्यादा पोल्यूशन की वजह से बढ़ गई है। रही बात जैसा आपने अभी पूछा कि स्पेसिफिकली इस सीजन के अंदर किस तरह के हमारे जो टेस्टिंग ट्रेंड है वो बढ़ा है, इसमें अगर हम देखें इंडिया में, आप ये देखिए कि ऑलरेडी हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है, अभी कोविड के अंदर जिस तरह से चीजें नोटिस में आई कि वो ऑलरेडी काफी मतलब उनके पास रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज को लेके, क्योंकि आज हम हार्ट डिजीज के शो कर रहे हैं पोल्यूशन से लिंक करके। अगर हम यूथ में देखें तो ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल डिजीज, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़े हुए, तो ऑलरेडी उन लोगों में रिस्क फैक्टर है। इस वजह से उनके अंदर कार्डियक एलिमेंट्स भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हम जैसे PM पार्टिकल्स की बात कर ही रहे हैं, अभी एक्चुअली दिल्ली NCR के अंदर भी और बाकी जो छोटे शहर हैं वहां पर भी पार्टिकुलेट मैटर जो हमारे PM10, 2.5 और PM0.1 जो कि बहुत ही अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स हैं, जो कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर और पूरी होल बॉडी को अफेक्ट करते हैं। ससेप्टेबल पॉपुलेशन हमारे पास काफी ज्यादा है, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी जो कोमॉर्बिड की संख्या है उनकी काफी ज्यादा है, उनके अंदर ऑलरेडी पहले से COPD और अदर लंग डिजीज, डायबिटीज के केसेस हमारे पास काफी ज्यादा हैं। तो इनके अंदर ऑलरेडी ये सब चीजें होने की वजह से पोल्यूशन इनको और ज्यादा ट्रिगर करता है। PM की तो हम बात कर ही रहे हैं, पर्टिकुलेट मैटर की। स्पेसिफिकली अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर देखें तो उसमें गैसियस पोल्यूशन भी काफी ज्यादा है। अगर आप देखें कि सल्फर डाइऑक्साइड वो आपकी हार्ट डिजीज को, जो प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज है, उसको बढ़ा देता है। ओजोन के जिस तरह से हम लोगों को सबको पता है कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है और वो भी आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को अफेक्ट करता है। लेड आपका इंक्रीज करता है रिस्क इस्केमिक हार्ट डिजीज को। इसके अलावा आपने देखा सुना होगा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब जो पेंट वगैरह घर के अंदर जो इंडोर पोल्यूशन कॉज करता है वो भी आपकी रेगुलर हार्ट बीट करता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, जो हमारे हार्ट कार्डियक हेल्थ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो अविनाश जी, एक तो दो कैटेगरी यहां देख सकते हैं इसको, कि एक तो कैटेगरी हो गई जो ऑलरेडी दिल के मरीज हैं, तो ये तो बता ही रहे हैं कि सीधा सीधा उनको तो खतरा है, क्योंकि ऑलरेडी ठंड का मौसम, आप लोग बताते हैं कि आर्टरीज थोड़ी सिकुड़ती ही है, ठंड में दिल के मरीजों को वैसे भी तकलीफ होती है, ऊपर से ये प्रदूषण जुड़ गया तो उनके लिए तो खतरा और बढ़ता है। लेकिन जो आम व्यक्ति है जिसको फिलहाल तो कोई तकलीफ नहीं है दिल की, कितना वक्त लगता है कि ये पोल्यूशन उसको उस लेवल पे पहुंचा दे जहां वो व्यक्ति भी दिल का मरीज बन जाए? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बोली है। जो लोग ऑलरेडी जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनके कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़े हैं, जिनको पहले से हार्ट की बीमारियां हैं, उनके लिए तो एयर पोल्यूशन एक स्लो पॉइजन की तरह ही काम कर रहा है। उनको इस डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन की तरफ वो ले ही जा रहा है। बट जो हेल्दी लोग हैं, यंग पर्सनस हैं, अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन से होने वाली जो डिजीज़ की, तो जैसे स्मोकिंग हमारे यंग पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है। बहुत सारे पेशेंट, जो यंग पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनको हार्ट अटैक, स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है। उसमें रिस्क फैक्टर मोस्टली हम स्मोकिंग का देखते हैं। उसी तरह से एयर पोल्यूशन भी है। अगर हमारे एयर में जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, जो हमारी इंडोथेलियल लाइनिंग, जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है, उसको डिस्टर्ब करती हैं, बहुत ही प्रूवन फैक्ट है ये। बहुत सारी स्टडीज़ में ये हमने देखा भी है। तो उन सब में ये देखा गया है कि अगर इस तरह हमारी वेसल्स को डिस्टर्बेंस होता रहेगा
अगर लंबे समय तक ये एक्सपोजर होता है तो मुझे लगता है कि 6-7 मंथ्स के अंदर ही हमारे जो यंग पॉपुलेशन है, अगर इस तरह के एक्सपोजर उनको होते रहते हैं तो वो ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। और यही सारे ये जो डिजीज़ होती हैं ये आगे चलकर बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको समझना कि अगर हमारी एयर प्रॉपरली क्लीन नहीं है तो हम धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं, हमारी बॉडी में रिस्क फैक्टर्स बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे यही रिस्क फैक्टर बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हमारी बॉडी में पैदा करती जाएंगी, चाहे वो यंग पर्सन हो, चाहे वो डिजीज्ड पर्सन हो या वो डिजीज्ड पर्सन ना हो। इन सारे पेशेंट्स में, इन सारे यंग पॉपुलेशंस में ये डिजीज़ होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है अगर हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, अगर मोर देन 300 का हो जाता है, जैसे कि अभी इसमें हम दिल्ली में देख रहे हैं। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें लगता है हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। जी चलिए, तो ये तो क्लियर है कि ये पोल्यूशन जो है जिन लोगों के साथ हृदय की दिक्कत है, हृदय की कोई बीमारी है, उनके लिए तो जानलेवा है, लेकिन जो आम और स्वस्थ लोग हैं जिन्हें बीमारी तो नहीं है लेकिन उनके लिए भी ये धीरे धीरे एक स्लो पॉइजन का काम तो जरूर कर रहा है। ये विदाउट स्मोकिंग करने जैसा हो रहा है। तो अब किया क्या जा सकता है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस असल मुद्दे पे आएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। क्या आप रातों रात हवा बदल देंगे या उस हवा को बदलने में आप कुछ कर सकते हैं? शायद आप अकेले तो नहीं कर सकते, उसके लिए कलेक्टिव एफर्ट चाहिए, लेकिन आप आज की तारीख में अपने लेवल पे अपने बचाव के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्या कोई उपाय है? डॉक्टर्स हमारे क्या कहते हैं इस बारे में? ये सारी बातचीत इस छोटे से ब्रेक के बाद।